हम आज डिस्कस कर रहे हैं मीटिंग्स चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एनुअल जनरल मीटिंग। अब ये आंसर इन शॉर्ट है, तो हमें लिखना है अ मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी कंडक्टेड वंस अ ईयर टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग अब एनुअल अकाउंट्स, डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्स देयर रेम्यूनरेशन इज कॉल्ड एनुअल जनरल मीटिंग। अब मीटिंग जो है वो वर्किंग आवर्स में होनी चाहिए और कंपनी की रजिस्टर ऑफिस में होनी चाहिए। अब याद करने का ट्रिक है, मीटिंग यानी अड्डा, तो ADAA अड्डा, एनुअल अकाउंट्स, डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। और अगर ऐसे जाएंगे तो भी अड्डा है। अब एनुअल अकाउंट्स के साथ डायरेक्टर्स है और ऑडिटर रिपोर्ट है, तो एनुअल जनरल मीटिंग कहाँ होती है? अड्डा। एक्चुअली जैसे हम फैमिली गैदरिंग करते हैं ना, वैसे साल में एक बार शेयर होल्डर्स की गैदरिंग होती है, वो डिस्कस करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज एन एनुअल जनरल मीटिंग। नेक्स्ट, नोटिस क्या होता है? अब अ सर्कुलर, नोटिस मीन्स अ रिटन सर्कुलर गिवन टू द मेंबर, डायरेक्टर्स और एनी अदर पर्सन रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द मीटिंग। हर वो शख्स जिससे मीटिंग अटेंड करनी है या करनी चाहिए, उसको एक रिटन सर्कुलर जाता है। It is necessary for a company to issue a notice to the members 21 days before organizing a meeting। ये 1 मार्क में आता है। इस चैप्टर में 2 MCQs आते हैं, एक 1 लाइनर आता है, एक 2 मार्क्स, एक 3 मार्क्स, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन। तो 12 मार्क्स का वेटेज है, याद रखना। फॉलोइंग डिटेल्स आर मेंशन इन द नोटिस ऑफ मीटिंग। अब डे एंड डेट, वेन्यू, टाइम, एजेंडा। तो इसका एक्रोनिम है देवता। भगवान को हम देवता कहते हैं ना, देव, DAY समझ लो, देवता। डे एंड डेट, वेन्यू, टाइम, एजेंडा। आप कोई भी मीटिंग का नोटिस देख लो तो उसमें सबसे पहले डे एंड डेट होगी, फिर वेन्यू होगा कहाँ पर होने वाली है, टाइम, और उसका एजेंडा क्या है, मीटिंग में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो नोटिस ऑफ मीटिंग में क्या होता है? देवता, डे एंड डेट, वेन्यू, टाइम, एजेंडा। स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नोटिस ऑफ मीटिंग। अब यार हम नोटिस ऑफ मीटिंग क्यों दें, सीधा मीटिंग क्यों ना बुलाएं? तो नोटिस देने का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नोटिस ऑफ मीटिंग। पहला, टू प्रोवाइड प्राइमरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मीटिंग। मीटिंग की प्राइमरी इंफॉर्मेशन है देवता। टू प्रोवाइड एजेंडा, एजेंडा प्रोवाइड करूं कि मीटिंग में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। प्रोवाइड रीजनेबल टाइम, भाई जिसको मीटिंग अटेंड करनी है वो अपना टाइम शेड्यूल निकाल के मीटिंग में आएगा, तो उसको रीजनेबल टाइम तो दो कि वो तय कर सके कि मीटिंग में आ भी पाएगा कि नहीं भी आ पाएगा। द मेंबर्स कैन डिसाइड वेदर दे शुड रिमेन प्रेजेंट और नॉट इन द मीटिंग। अब मान लीजिए ऐसी कोई डिस्कस हो रही है पॉइंट जिसके लिए मेरे को नहीं लगता है कि मुझे मीटिंग में जाना चाहिए, तो मैं नहीं जाऊंगा। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ नोटिस ये है कि मैं डिसाइड कर सकूं कि मैं प्रेजेंट रहूं कि एब्सेंट रहूं। और मान लो मैं प्रेजेंट रहता हूं, तो वोटिंग अगर हो तो मैं फेवर में वोट करूं कि अगेंस्ट जाऊं रेजोल्यूशन के, तो वो मैं डिसाइड कर सकता हूं एडवांस में। अब इसका एक्रोनिम है पापड़, PAPDD। प्राइमरी इंफॉर्मेशन देना, एजेंडा प्रोवाइड करना, रीजनेबल टाइम प्रोवाइड करना, प्रोवाइड रीजनेबल टाइम, फिर DD पापड़, PAPDD। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ नोटिस ये 2 मार्क में आता ही है, तो उसका आंसर है पापड़। प्राइमरी इंफॉर्मेशन, एजेंडा, प्रोवाइड रीजनेबल टाइम, डिसाइड, मेंबर डिसाइड करे वेदर टू रिमेन प्रेजेंट और नॉट। दूसरी चीज वो क्या डिसाइड करेगा कि रिजोल्यूशन के फेवर में वोट करे या अगेंस्ट वोट करे। अब ये है कंटेंट ऑफ नोटिस। तो देखिए, पहले मीटिंग था, फिर मीटिंग के बाद था नोटिस। अब नोटिस क्यों दे, ऑब्जेक्टिव। अब हम पढ़ रहे हैं उसका कंटेंट। तो कंटेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कंटेंट क्या होता है? देवता, डे एंड डेट, वेन्यू, टाइम, एजेंडा। हु आर गिवन नोटिस, किसको नोटिस देना चाहिए? तो नोटिस इज गिवन टू एवरी सॉल्वेंट मेंबर ऑफ द कंपनी। अगर वो इंसॉल्वेंट है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, डिसीज्ड है यानी अगर किसी की डेथ हो गई है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वरना एवरी सॉल्वेंट मेंबर ऑफ द कंपनी शुड बी गिवन नोटिस।
दूसरा, द ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी, एवरी डायरेक्टर एंड ऑडिटर ऑफ सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी क्या होती है? एक होती है होल्डिंग कंपनी, एक होती है सब्सिडरी कंपनी। मान लीजिए मेरे किसी और कंपनी के 51% या मोर शेयर्स मेरे पास हैं, तो मेरी कंपनी बन जाएगी उस कंपनी की होल्डिंग कंपनी, और वो हो जाएगी सब्सिडरी कंपनी। तो ऑडिटर ऑफ सब्सिडरी कंपनी को भी नोटिस जाना चाहिए। एनी पर्सन हु हैज राइट टू रिसीव सच नोटिस। मान लीजिए मुझे किसी शेयर होल्डर के शेयर्स फॉरफिट करने हैं, अपने चैप्टर 2 में फॉरफीचर ऑफ शेयर्स और ये सब पढ़ा है, तो नोटिस देना पड़ता है ना डिफॉल्टर को, जिसका कॉल इन अरियर्स है। तो ही हैज द राइट टू रिसीव नोटिस, सो नोटिस इज गिवन टू दैट पर्सन। फर्स्ट मेंबर ऑफ शेयर इन केस ऑफ ज्वाइंट शेयर होल्डिंग, मान लीजिए ज्वाइंट शेयर होल्डिंग है तो फर्स्ट मेंबर के नाम पर नोटिस जारी किया जाएगा। व्हेन कैन अ रिस्ट्रिक्शन बी इम्पोज्ड ऑन वोटिंग। अब मान लीजिए हम वोटिंग पे आते हैं, मीटिंग के बारे में हो गया, अब वोटिंग पे आते हैं। तो द कंपनी में पुट अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द वोटिंग राइट ऑफ एनी मेंबर एज पर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो पहले तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना चाहिए कि हम वोटिंग राइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। सरकमस्टेंसेस क्या है? पहला, अगर शेयर होल्डर अपने पूरे पैसे शेयर्स पर नहीं भरता है तो अ शेयर होल्डर हु हैज नॉट पेड कॉल मनी ऑन द शेयर्स, या उसके शेयर्स कंपनी के पास गिरवी रखे हुए हैं। इफ द कंपनी हैज अ लियन ऑन शेयर्स ऑफ द शेयर होल्डर। नेक्स्ट इज विच डिटेल्स आर इंक्लूडेड इन मिनट्स। मिनट्स में क्या डिटेल होती है? अब देखिए, जब मीटिंग हो जाती है ना, तो मीटिंग के बाद मिनट्स बनाए जाते हैं। तो मिनट्स में क्या लिखना है, ये हमें बताना है इस आंसर में। तो सबसे पहले मिनट्स में तो देवता तो होता ही है, पर उसमें एक टी एक्स्ट्रा है, टाइप ऑफ मीटिंग। अलग अलग तरीके की मीटिंग्स होती हैं, वो आप आगे पढ़ेंगे। शेयर होल्डर की मीटिंग, डायरेक्टर की मीटिंग, राइट। तो डे, वेन्यू, टाइम, टाइप, एजेंडा। फिर द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर्स एंड द मेंबर्स हु रिमेन्ड प्रेजेंट इन द मीटिंग। कौन कौन से डायरेक्टर प्रेजेंट थे, कौन कौन से मेंबर्स प्रेजेंट थे। अपॉइंटमेंट ऑफ एनी ऑफिसर इन द मीटिंग, मान लीजिए हमने ऑडिटर को अपॉइंट किया है या किसी डायरेक्टर को अपॉइंट किया है, तो वो लिखा हो जाता है मीटिंग्स में, मिनट्स बुक में। द नेम ऑफ द मेंबर्स हु हैज सपोर्टेड द रेजोल्यूशन पास्ट, और दोज हु अपोज्ड, दोनों के नाम लिखे जाते हैं, जिसने सपोर्ट किया है और जिसने अपोज किया है। और प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग एज स्टेटेड बाय द चेयरमैन। चेयरमैन बताता जाता है कि मीटिंग कैसे कैसे हुई थी, राइट, ताकि जो एब्सेंट थे वो मिनट बुक देखकर जज कर सके। तो याद रहे, देवता होता है मिनट्स में, यानी डे, वेन्यू, टाइम, टाइप, टाइप एक्स्ट्रा आ गया। कौन से डायरेक्टर और मेंबर्स, डायरेक्टर और मेंबर प्रेजेंट थे। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर हुई है तो वो मेंबर्स जिसने सपोर्ट किया है, मेंबर्स जो अगेंस्ट थे रेजोल्यूशन के, और मीटिंग की प्रोसीडिंग्स, ये होती हैं मिनट्स बुक में। अब प्रॉक्सी का पर्पस क्या है? तो if a member or a shareholder is unable to remain present in the meeting, then he can appoint any person as his representative who can cast the vote on his behalf. याद रहे, सिर्फ उसको कास्टिंग ऑफ वोट का ही अधिकार है। प्रॉक्सी हैज नो राइट टू स्पीक एनीथिंग इन द मीटिंग। To cast vote and participate in decision making is the main purpose of proxy. Mention the types of resolution. तो फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन। पहला होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अब इसने देखो मेंशन टाइप किया है, पर टीचर क्या करती है, नहीं नहीं बेटा थोड़ा तो एक्सप्लेन करो। तो अपन एक एक लाइन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का लिख लेंगे। द रेजोल्यूशन विच इज पास बाय सिंपल मेजॉरिटी ड्यूरिंग द मीटिंग इज नोन एज ordinary resolution. Special resolution, the resolution passed with 75% majority during a meeting is known as special resolution. देखिए ये है 2 मार्क का, पर फिर भी एक एक लाइन लिख लेने की। डीम्ड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस, all the resolutions passed during the meeting of directors are deemed as ordinary resolution. अब what is ordinary resolution? तो the resolution which is passed by a simple majority during a meeting is known as ordinary resolution. Deemed ordinary नहीं बोल रहा है, सिर्फ ordinary बोल रहा है। Majority of 51% or more is required to pass ordinary resolution. Ordinary resolution is passed for routine business matters of the company. अब कौन से रूटीन बिजनेस मैटर्स हैं? अपॉइंटमेंट और रिमूवल ऑफ ऑडिटर, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट को अप्रूव करना, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन को फिक्स करना, इन सारी बातों के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जाता है। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है? द रेजोल्यूशन विच रिक्वायर 75% मेजोरिटी टू बी पास्ड
in the meeting is known as special resolution. Such resolution is passed for specific policy matter and important decisions of the company. मान लीजिए बिजनेस एक्विजिशन है, करेक्ट, तो बिजनेस एक्विजिशन एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है भाई, जैसे एयर इंडिया वॉज परचेज बाय टाटा ग्रुप, तो उस केस में स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ होगा, क्योंकि पॉलिसी मैटर है, स्पेसिफिक डिसीजंस लेने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है। अब ये मैंने लॉन्ग आंसर्स ले लिया, क्योंकि लॉन्ग आंसर्स अभी अपने जो शॉर्ट आंसर्स किए हैं उस पर बेस्ड है, तो ये भी तैयार हो जाएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। अब डिफरेंस में उसका एक्रोनॉम लाइक लर्न करने का है। मॉर्निंग में मॉर्न होता है ना, MORN मॉर्निंग, तो MORNN मॉर्निंग, M फॉर मीनिंग, O फॉर ऑब्जेक्टिव, R फॉर रजिस्ट्रेशन, नेसेसिटी एंड नोटिस। मॉर्निंग सुबह होती है ना, उसको मॉर्निंग कहते हैं, MORNN। मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, रजिस्ट्रेशन, नेसेसिटी एंड नोटिस। तो मीनिंग में तो वही 51% मेजोरिटी होनी चाहिए, उधर 75% मेजोरिटी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसके एग्जाम्पल लिखने के, अप्रूवल ऑफ एनुअल अकाउंट्स, डिविडेंड को रिकमेंड करना, ऑडिटर को अपॉइंट करना, उसकी रेम्यूनरेशन फिक्स करना, यहाँ पर MA और AA में कुछ चेंजेस करना, अमेंडमेंट करना, कंपनी अगर वाइंड अप होती है तो लिक्विडेटर को अपॉइंट करना, इंपॉर्टेंट मैटर्स, तो इसको ऑब्जेक्टिव्स में एग्जाम्पल्स देने हैं। फिर रजिस्ट्रेशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को रजिस्टर ऑफ कंपनी में रजिस्टर करना जरूरी नहीं है, स्पेशल रेजोल्यूशन मैंडेटरी है। तो ये 1 मार्क में भी आ सकता है, कौन सा रेजोल्यूशन मैंडेटरी टू रजिस्टर है विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, तो स्पेशल रेजोल्यूशन। फिर नेसेसिटी, क्यों बनता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, रूटीन वर्क के लिए। स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेसिफिक पॉलिसी मैटर और इंपॉर्टेंट डिसीजंस। नोटिस, इट इज नॉट नेसेसरी टू मेंशन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, पर अगर आप मीटिंग का नोटिस देते हो और उस मीटिंग में अगर कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है तो उसका इंफॉर्मेशन उस नोटिस में होना चाहिए, भाई इस मीटिंग में हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं एक, उसके बारे में चर्चा होगी, पास होगा कि नहीं होगा वो तो लेटर ऑन पता चलेगा, तो चर्चा होगी, ये बताना जरूरी है। अब ये 6th क्वेश्चन, भाई डिस्कस टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन। तो डिस्कस टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन में अभी अपन ने जो भी रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ा है वो लिखना है कि नहीं। आपने टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल, डीम्ड ऑर्डिनरी, फिर ऑर्डिनरी के बारे में थोड़ा समझाने का, करेक्ट, स्पेशल रेजोल्यूशन के बारे में समझाने का, राइट, उसको एलोबरेट करोगे तो आपका ये आंसर रेडी हो गया, टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन। तो इस तरीके से ये चैप्टर, इट्स नॉट टफ, हमें है ना वो मन की बात थोड़ी करनी पड़ेगी, नरेंद्र मोदी जी बन जाना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। भाई रेजोल्यूशन, तो रेजोल्यूशन के बारे में जो भी पढ़ा है, टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन 4 मार्क में आता है तो 10 देने का एग्जाम में। चलो, अब स्पेशल रेजोल्यूशन तो भाई भाई पहला तो 75% मेजोरिटी चाहिए, करेक्ट। फिर अब इसमें आप फॉर स्पेशल रेजोल्यूशन, अब एक चीज, नोटिस शुड बी इशूड। अब क्योंकि वो तो आप लिखेंगे, क्योंकि अब 4 मार्क्स का है, देखिए डिटेल क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का आप कैसे बनाएंगे। तो स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, 75% मेजोरिटी चाहिए। फिर पॉलिसी मैटर्स के लिए होता है, वहां से थोड़ा आप कंटेंट उठाएंगे, करेक्ट। और रजिस्टर को ये रेजोल्यूशन पास होने पर ROC को देना पड़ता है। अब अपार्ट फ्रॉम दैट आप एक्स्ट्रा कंटेंट क्या देंगे, फॉर स्पेशल रेजोल्यूशन नोटिस शुड बी इशूड टू मेंबर्स एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज लॉ एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो मेंबर को नोटिस देना है, ये डिफरेंस में पड़ा था, लास्ट क्लास पॉइंट ऑफ डिफरेंस, करेक्ट। फिर अ नोटिस ऑफ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में इंक्लूड अ स्पेशल रेजोल्यूशन कन्वर्टेड फ्रॉम ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, हाउएवर अ क्लैरिफिकेशन मस्ट बी एनक्लोज्ड। अब ये काले अक्षर क्या कहना चाहता है, मान लीजिए एक स्मॉल प्राइवेट कंपनी है, उसने नोटिस दिया, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंटेंड टू प्रेजेंट एक्विजिशन प्लान, भाई हम बिजनेस एक्विजिशन ले रहे हैं, एज एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में हम लोग एक्विजिशन कर रहे हैं एनुअल जनरल मीटिंग में। फिर पता चला यार ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन तो ठीक है, पर एक्विजिशन के लिए हमारे को शेयर्स इशू करने हैं, न्यू शेयर्स इशू करने हैं। तो न्यू शेयर्स इशू करने हैं, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ था कि अगर न्यू शेयर्स इशू करने हैं तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। तो उस केस में अब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को स्पेशल रेजोल्यूशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऐसा नोटिस में लिखा हुआ होना चाहिए। तो ये एडिशनल कंटेंट है जो आप डिटेल आंसर में लिखोगे, नॉर्मल आंसर में नहीं लिखोगे। फिर देयर शुड बी सिंपल 75% मेजोरिटी, वो क्लियर है। मैंडेटरी टू रजिस्टर, रजिस्टर रजिस्टर ऑफ कंपनी को ये अपने को रजिस्टर करना होता है। अगर नहीं करते हैं तो पेनल प्रोविजंस हैं, तो पेनल प्रोविजंस डाल देने के, करेक्ट।
भाई अगर आप ओवरसाइट हैं, डेलिबरेट है, आरओसी को फाइल नहीं करते हैं, तो पेनल्टी है, मॉनिटरी पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज, करेक्ट। एंड फर्दर पेनल्टी ऑफ 100 रुपीज, 100 फॉर ईच डे ऑफ डिफॉल्ट कंटिन्यूड। तो ये थोड़ा आप एनहेंस कर सकते हैं अपने आंसर को। अब शॉर्ट आंसर्स हो गए, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट इज टू द पॉइंट आंसर, मतलब ये 3 मार्क में आ सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मीटिंग्स। तो सबसे पहले मीटिंग क्या होती है? व्हेन टू और मोर पर्सन्स मीट एट अ प्लेस टुगेदर, डिस्कस एन इशू एंड अराइव एट अ कॉमन डिसीजन। तो टाइप्स ऑफ मीटिंग का फ्लो चार्ट बना लेने का। फ्लो चार्ट से हमारा आंसर इनहेंस होता है, मार्क्स बढ़ जाती हैं। अब फ्लो चार्ट में मीटिंग ऑफ कंपनी में होता है मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स, स्पेशल मीटिंग्स। मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स में फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या होती है कि मान लीजिए एक एनुअल जनरल मीटिंग हो गई। अब एनुअल जनरल मीटिंग और दूसरी एनुअल जनरल मीटिंग में सपोज हम एज पर लॉ तो 15 महीने का गैप रख सकते हैं, पर साल में एक बार, एक कैलेंडर ईयर में एक एनुअल जनरल मीटिंग होनी चाहिए। तो हमने एनुअल जनरल मीटिंग करी है। दूसरी एनुअल जनरल मीटिंग करने से पहले हमारे को कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में डिसीजन लेना है। मान लीजिए किसी डायरेक्टर को निकालना है क्योंकि उसने फ्रॉड किया है, या मान लीजिए न्यू कंपनी अक्वायर करनी है। उस केस में हम नेक्स्ट एजीएम तक वेट नहीं कर सकते, तो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाते हैं, राइट। मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग होती है, कमिटी मीटिंग्स होती हैं। स्पेशल मीटिंग्स क्या होती हैं? ग्रुप मीटिंग। भाई जैसे डिबेंचर होल्डर की मीटिंग हो गई, शेयर्स पे जिसने पैसा नहीं भरा है, डिफॉल्टर्स की मीटिंग हो गई, फिर मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स हो गया, मीटिंग फॉर डिसोल्यूशन या वाइंडिंग अप हो गया। अब ये फ्लो चार्ट बना दिया। अब अपने को एक एक मीटिंग को एक्सप्लेन करने का कि मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स क्या होती है। शेयर होल्डर ऑफ कंपनी आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, सो देयर मीटिंग इज इंपॉर्टेंट। वेरियस प्रोविजंस आर प्रिस्क्राइब्ड इन द कंपनीज एक्ट 2013। मीटिंग ऑफ डायरेक्टर क्या होता है? ऑर्गेनाइज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर्स क्या करते हैं? कंपनी को मैनेज करते हैं। which consists the meeting of board of directors, meeting of committees constituted for the various। अब मीटिंग ऑफ कमिटीज क्या होती हैं? जैसे मान लो बैंक है, राइट। अब वो एक लोन कमेटी होगी, एक रिकवरी कमेटी होगी। तो लोन कमेटी की मीटिंग्स होती हैं, रिकवरी कमेटी की मीटिंग्स होती हैं, राइट। Special meetings are organized in the company for specific functions of the company, that is meeting of debenture holders, meeting of creditors for settlement, meeting of shareholders of unpaid installments। तो ये हमारे को कॉन्सेप्ट ऑफ मीटिंग में लिखना है। अब टाइप्स ऑफ मीटिंग में आता है तो भी ये लिखना है। अब टाइप्स ऑफ मीटिंग में मान लो ये 4 मार्क में आ जाता है 3 मार्क की जगह। तो अपने को एजीएम को थोड़ा आगे समझाने का, फर्स्ट एजीएम को समझाने का, वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, मोर और लेस यू हैव टू जज। 2 मार्क का क्वेश्चन है, 3 मार्क का क्वेश्चन है कि 4 मार्क का क्वेश्चन है, कंटेंट पूरे चैप्टर में वही घूमेगा। अब शेयर होल्डर्स की मीटिंग। अब शेयर होल्डर्स की मीटिंग क्या होती है? Shareholders of the company are the real owners of the company, so their meeting is very important. ये same line. The various meetings of shareholders are अभी first annual general meeting, extraordinary general meeting, जो अपने फ्लो चार्ट में पढ़ा था, करेक्ट। इस पार्ट पे भी हमारे को 3 मार्क का क्वेश्चन आ गया, तो वो हमें लिखना है, करेक्ट। अब फर्स्ट एनुअल मीटिंग क्या होती है? अ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर हैज टू कॉल दिस मीटिंग आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विद इन 9 मंथ्स। अब ये एमसीक्यू है कि 9 महीने के अंदर, फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के 9 महीने के अंदर आपको फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग बुलानी है। इफ नॉट, द कंसर्न्ड ऑफिसर इज लायबल फॉर पनिशमेंट। याद रहे, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, उसके बाद जब फाइनेंशियल ईयर बंद होता है तो विद इन 9 मंथ्स आपको बुलाना है। फिर एनुअल जनरल मीटिंग मैंने बताया था 1 ईयर होना चाहिए। एनुअल अकाउंट्स, अड्डा बताया था ना स्टार्टिंग में, राइट। वही अपने को एक्सप्लोर करना है। काफी सारी चीजें रिपीट होंगी। अभी अड्डा रिपीट हो रही है, एनुअल अकाउंट्स, डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ऐसे भी जाओगे तो अड्डा है, करेक्ट। देयर शुड नॉट बी अ गैप ऑफ मोर देन 15 मंथ्स बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग। साल में एक बार कंडक्ट करनी है, पर 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए 2 एनुअल जनरल मीटिंग में। द मीटिंग शुड बी कन्वेड ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स एट अ कंपनीज रजिस्टर ऑफिस। अभी ये 15 महीने के अंदर होना चाहिए, ऐसा टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 145 पे लिखा हुआ है। अब मतलब समझो, मान लीजिए मार्च 2023 में 31 मार्च को अकाउंट्स फाइनल हुए और हमने एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई सपोज 30 अप्रैल 2023।
तो 2023 के कैलेंडर ईयर में एक मीटिंग हो गई। अब 2024 पे आते हैं, 2024 के कैलेंडर ईयर में मीटिंग बुलानी है। अब देखिए 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अब मई, जून और जुलाई, तो 31 जुलाई 2024 के पहले मीटिंग हो जानी चाहिए, क्योंकि उससे पहले वाली एजीएम 30 अप्रैल को हुई थी। तो 15 महीने का गैप भी, 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो याद रहे, शेयर होल्डर मीटिंग में अड्डा। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग हम क्यों बुलाते हैं, मैंने बताया था, एक्विजिशन या किसी को रिमूव करना हो, राइट, प्रोविजंस हैं कंपनीज एक्ट 2013 में। डिमांड बाय द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी होल्डिंग नॉट लेस देन 1/10 शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी है। कौन कौन डिमांड कर सकता है? तो 1/10 शेयर कैपिटल है, सपोज 10,000 शेयर होल्डर्स हैं, तो 1100 शेयर होल्डर बोलते हैं मीटिंग बुलाओ, तो बुलानी पड़ेगी। करेक्ट। फॉर अ कंपनी which does not have share capital, a, a demand by not less than 1/10 of the total members having voting right। तो फिर मेंबर की संख्या देखी जाएगी, अगर कैपिटल है तो कैपिटल की संख्या, वरना नंबर ऑफ मेंबर्स की संख्या। अब स्पेशल मीटिंग, तो स्पेशल मीटिंग क्या होती है? ऑर्गेनाइज इन द कंपनी फॉर स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ द कंपनी। क्लास मीटिंग्स होती है, क्रेडिटर्स मीटिंग होती है, और मीटिंग्स ऑफ एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी होती है। अब क्लास मीटिंग्स क्या होती हैं कि डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल के लिए वो मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है, उनके राइट्स, उनके प्रिविलेजेस क्या हैं, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखे होते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन मीटिंग ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स कैन बी ऑर्गेनाइज्ड। अब मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स, मीटिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, ये सारे डायरेक्टर्स एक साथ मिलते हैं, तो वो एक्चुअली क्लास मीटिंग है, क्योंकि दे बिलोंग टू अ क्लास कॉल्ड डायरेक्टर्स। डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग, क्रेडिटर्स की मीटिंग सेटलमेंट के लिए, मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स हुज कॉल्स आर अनपेड, तो वो सब क्लास मीटिंग्स हैं। क्रेडिटर्स मीटिंग क्या होती हैं? फाइनल सेटलमेंट के लिए जब हम वो मीटिंग बुलाते हैं, जब डिसोल्यूशन होता है, लिक्विडेशन होता है, तो फाइनल सेटलमेंट के टाइम पे हम मीटिंग बुलाते हैं क्रेडिटर्स की, तो वो क्रेडिटर्स मीटिंग है। फिर मीटिंग एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी एक लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, तो लिक्विडेटर एसेट्स को बेचकर लायबिलिटीज को पे करता है। तो जब वो लायबिलिटीज को पे करता है, तो उनकी डिफरेंट मीटिंग्स बुलानी पड़ती हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर की मीटिंग हो गई, क्रेडिटर्स की मीटिंग हो गई, डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग हो गई। तो डिसोल्यूशन के टाइम पे जो मीटिंग्स बुलाई जाती है उनको हम स्पेशल मीटिंग्स कहते हैं। अब कंपनी डायरेक्टर मीटिंग पर शॉर्ट नोट लिखना है। तो मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स आर ऑर्गेनाइज्ड द मीटिंग फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी व्हिच कंसिस्ट ऑफ मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कमिटी मीटिंग। तो बोर्ड मीटिंग्स क्या होती हैं कि द फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शुड बी कॉल्ड विद इन 30 days ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। ये एमसीक्यू है, 30 दिन ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर मीटिंग होनी चाहिए। एटलीस्ट 4 मीटिंग्स शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन 1 year, मतलब टाइम गैप ऑफ 3 months, क्योंकि साल के 12 महीने होते हैं, 4 मीटिंग तो बुलानी है, तो 3 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। फिर कमिटी मीटिंग्स क्या होती है? वेरियस कमिटीज आर कंस्टिट्यूट फॉर द वेरियस फंक्शंस, सेल एंड परचेजेस, फाइनेंशियल एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कमिटी ऑफ लीगल मैटर्स, मॉनिटरी कमिटी, लोन देना, लोन रिकवर करना, तो उनकी मीटिंग्स होती हैं। कमिटी ऑर्गेनाइज मीटिंग एज पर द ड्यूटीज डेलिकेटेड टू देम एज पर देयर कन्वीनियंस। इनमें कोई वो गैप नहीं है कि कमिटी मीटिंग इतनी साल में इतनी बार होनी चाहिए। वो डिस्कस करते हैं और सारे मैटर्स जो कंपनी के हित में होते हैं। अब राइट शॉर्ट नोट ऑन डायरेक्टर्स मीटिंग। अब बोर्ड मीटिंग्स में, अब देखो, बोर्ड मीटिंग्स में क्या होना चाहिए? 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स और 2 डायरेक्टर्स का quorum होना चाहिए, राइट। इन मॉडर्न टाइम्स ड्यू टू directors can attend meeting through video conferencing and audiovisual devices. The directors discuss various issues taken and take decisions through resolution passed by the majority. अब नेक्स्ट है डिस्कस द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नोटिस फॉर मीटिंग्स। ये जो हम नोटिस देते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? अब ये देखिए, हमने ऑलरेडी पढ़ा है, रिटर्न सर्कुलर होता है। मीनिंग में हमें क्या लिखना है? रिटर्न सर्कुलर होता है, मेंबर्स को, डायरेक्टर्स को और लोगों को दिया जाता है। करेक्ट। उनको 21 दिन का टाइम दिया जाता है नोटिस में, 21 days बिफोर मीटिंग होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी आप दे सकते हैं। फॉलोइंग डिटेल्स आर मेंशन, तो देवता ये अपन पढ़ चुके हैं, तो उसी आंसर को इनहेंस करना है। अब ऑब्जेक्टिव भी आप पढ़ चुके हैं, प्राइमरी इंफॉर्मेशन, एजेंडा, रीजनेबल टाइम। तो अब दो आंसर्स को उसने मिक्स कर दिया। अपन ने मीनिंग अलग पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव्स अलग पढ़ा था, अब उनको दो आंसर्स को मिक्स कर दिया तो एक और आंसर बन गया। फिर डिस्कस द ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी रिगार्डिंग नोटिस ऑफ मीटिंग। कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट।
द ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी रिगार्डिंग नोटिस ऑफ मीटिंग, पहला 21 दिन का समय कम से कम देना है मेंबर्स को। दूसरा स्पेसिमेंस ऑफ नोटिस बनाना। तीसरा रिपोर्ट ऑफ जनरल मीटिंग सबमिट करना नोटिस के साथ। चौथा एनुअल अकाउंट्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट एंड चेयरमैन स्पीच देने की, स्पीच को उसकी कॉपीज भेजने की। ये सब कंपनी सेक्रेटरी को देखना है जब वो नोटिस भेजता है ना मीटिंग के। तो पहले 21 दिन का क्लियर दिन का समय होना चाहिए, स्पेसिमेंस तैयार करना, रिपोर्ट्स सबमिट करना। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग मिलाई जाती है 1/10 ऑफ शेयर होल्डर्स या मोर जब बोलते हैं तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट तैयार करना। लिस्ट ऑफ फंक्शंस, क्या मीटिंग में हम कौन से प्रपोजल रखने वाले हैं, और अगर चेयरमैन बोलता है कि यार ये चीजें भी प्रपोज करिए तो वो भी हमारे को एज ए कंपनी सेक्रेटरी देना है। अब ये डिटेल आंसर है कि एक्सप्लेन डिटेल इन नोटिस ऑफ मीटिंग। अभी इसमें हम क्या करेंगे, तो हमने 6th आंसर और 7th आंसर जो शॉर्ट में पढ़ा है ना, उसको मिक्स कर दो तो ये आंसर बन गया। करेक्ट। अब ये आता है मेंशन्ड द ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी रिगार्डिंग एजेंडा। सबसे पहले फॉलोइंग आर द ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी रिगार्डिंग एजेंडा। पहले तो प्रिपेयर एजेंडा आफ्टर द डिस्कशन विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से डिस्कस करने के बाद वो एजेंडा बनाता है। फिर डिसाइड द प्रोसीजर ऑफ एजेंडा। प्रोसीजर ऑफ एजेंडा क्या होता है भाई, वेलकम स्पीच कितने मिनट की होनी चाहिए, फिर प्रीवियस मीटिंग्स के मिनट बुक्स पढ़े जाते हैं, फिर ओवरव्यू, भाई हम एक्विजिशन कर रहे हैं तो एक्विजिशन के लिए सीईओ स्पीच देगा, प्रेजेंटेशन देगा, फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो पूरा प्रोसीजर होता है मीटिंग कैसे कंडक्ट होगी, तो प्रोसीजर वो कंपनी सेक्रेटरी देखता है। रिकॉर्ड द प्रोसीडिंग्स वाइल द मीटिंग इज बीइंग कंडक्टेड। मीटिंग जब हो रही है तो उसका कैसे कैसे अपने क्या क्या डिसाइड किया वो रिकॉर्डिंग कर रही है, मतलब लिखते जाता है बेचारा। ड्रॉ द अटेंशन ऑफ quorum रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंट इश्यूज, quorum हुआ है कि नहीं वो देखना है। एंड ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द मीटिंग। एक बार 2020 में टेस्ला पर केस हुआ था, जैसे हमारे यहाँ सेबी है ना, वैसे यूएस में सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, एसईसी है, लॉ सूट कर दिया एलन मस्क पे उसके ट्वीट्स पर। तो कंपनी सेक्रेटरी के मतलब ध्यान से, क्योंकि उसने अटेंशन दिया था, वो लॉ सूट को एड्रेस कर पाए और वो जीत गए। तो ये ड्यूटी है कंपनी सेक्रेटरी की रिगार्डिंग एजेंडा। दूसरा सिटिंग अरेंजमेंट करना, और लास्ट कन्वे द थैंक्स टू द मेंबर्स, तो थैंक्स देना। राइट, तो ये सारी ड्यूटीज हैं रिलेटेड टू एजेंडा। अब प्रोविजंस ऑफ quorum for public company, if the number of shareholders does not exceed 1,000, then the presence of 5 members will be quorum। 1,000 से कम मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, तो 5 का quorum होता है। 1,000 और 5,000 के बीच में है तो 15। अब ये एमसीक्यूज हैं सारे। 1,000 से कम शेयर होल्डर है तो 5, 1,000 से 5,000 15, 5,000 से ज्यादा तो 30 मेंबर। तो 5 मेंबर, 15 मेंबर, 30 मेंबर। 1,000 से कम 5, 1,000 से 5,000 15, 5,000 के ऊपर 30 मेंबर्स। राइट डाउन प्रोविजन अकॉर्डिंग कोरम कंटिन्यू फॉर प्राइवेट कंपनी 2 मेंबर्स। करेक्ट। अब मान लीजिए इफ एन एडजर्न मीटिंग इज रिकन्वेड, एक एडजर्न हो गई मीटिंग क्योंकि कोरम नहीं हुआ, and the required quorum is not reached even after 30 minutes of the time specified in the notice, then the present member can be considered as a quorum and the meeting can be conducted with the approval of the board of directors। मान लीजिए एक मीटिंग quorum के कारण नहीं हो पाई तो हम फिर एडजॉर्न करते हैं, भाई नेक्स्ट दिनों में ये कंसल्ट करेंगे, भाई नेक्स्ट थर्सडे को रखेंगे। अब नेक्स्ट थर्सडे को भी अगर quorum नहीं होता है तो जितने प्रेजेंट हैं वो quorum हो जाएगा। 30 मिनट तक नेक्स्ट दिन भी हमें वेट करना है नेक्स्ट मीटिंग में। करेक्ट। और सिंगल कंपनी के लिए ये रूल नहीं है। अब शॉर्ट नोट ऑन quorums ऑफ द मीटिंग डिटेल में, तो यही चीजें लिखनी है। प्रेजेंस ऑफ मिनिमम नंबर्स फॉर वैलिडेशन ऑफ मीटिंग, स्पेसिफाइड नंबर, यही सारी चीजें अपने को इनहेंस करनी है। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिनट्स, तो फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिनट्स। राइट, पहला obtain the information of members present in the meeting, information regarding proposal discussions, decisions, resolutions, written evidence for future reference, highlights the presentation of the chairman, चेयरमैन ने क्या क्या बातें प्रेजेंट की हैं वो। अब ये टू द पॉइंट आंसर है तो इसमें ये 2 मार्क में आएगा, तो ये 4 पॉइंट्स लिखने हैं। स्टेट द प्रोविजन ऑफ कंपनी लॉ रिगार्डिंग मिनट्स, तो मिनट्स के प्रोविजंस क्या हैं। रिटन एविडेंस है, डिस्कशन के बाद बनता है। कंपनी सेक्रेटरी प्रिपेयर्स मिनट बुक एज पर द एजेंडा ऑफ द मीटिंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द मीटिंग। द प्रेजेंस ऑफ द मेंबर इज ऑल्सो एविडेंट फ्रॉम द मिनट्स बुक।
तो ये हमारे को लिखना है। अब मिनट्स पर शॉर्ट नोट आता है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, तो वही प्रोसीडिंग्स एंड डिसीजन इन प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनर। फिर डे टू डे जो आपने एनहांस नॉलेज किया है इसमें, वही उसको रिपीट करना है। करेक्ट। नाउ लेट अस गो फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। व्हिच मीटिंग्स फॉर द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर शुड बी हेल्ड विद इन 9 months? तो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। मिनिमम गैप बिटवीन, लाइक मैक्सिमम गैप, नॉट मिनिमम, मैक्सिमम गैप 15 महीने का होना चाहिए। अब देखिए, कुमार प्रकाशन में 15 महीने ही है, पर नवनीत में 12 महीने हैं। मेहरबानी करके नवनीत का आंसर मत लिखना। नवनीत वैसे तो बहुत ऑथेंटिक बुक है, पर इसमें उसने रॉन्ग आंसर लिखा है। टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 145 पे लिखा हुआ है 15 महीने, तो 15 पे ही राइट मिलेगा, हिस्सा में याद रखना। फिर कितनी मीटिंग्स ऑफ बोर्ड शुड बी कॉल्ड? तो भाई देखो, 4 मीटिंग कम से कम होनी चाहिए, 3 महीने का गैप, राइट। मतलब मिनिमम, अगर 4 बिफोर हाउ मेनी डेज नोटिस, तो 21 डेज, 21 दिन। इसका वन लाइनर भी आता है। नोटिस बाय द नोटिफिकेशन बाय विच इंफॉर्मेशन ऑफ द मीटिंग इज कम्युनिकेटेड। इंफॉर्मेशन ऑफ मीटिंग हम कम्युनिकेट करते हैं किससे? नोटिस से। लिस्ट ऑफ वर्क टू बी कंडक्टेड इन द मीटिंग, एजेंडा। फिर द नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग, कोरम। करेक्ट। फिर द पर्सन हु इज सिलेक्टेड बाय द मेंबर्स टू कंडक्ट द मीटिंग इज नोन एज चेयरमैन। मार्च 2022 में आ चुका है। कास्ट वोट, कास्ट वोट क्या होता है? जब नंबर इक्वल होते हैं ना, फेवर और अगेंस्ट रेजोल्यूशन, तो फिर कास्ट वोट किया जाता है चेयरमैन के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, 2 बार आ चुका है। द नोटबुक कंटेनिंग द डिसीजंस एंड द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग, पॉइंट वाइज, तो उसको मिनट बुक कहते हैं। द मेंबर अपॉइंटेड बाय अनदर पर्सन टू प्रेजेंट एंड वोट इन द मीटिंग। अब वो मैं नहीं आ सकता हूं, तो और कोई बंदा आके वोट करेगा, बात तो नहीं कर सकता, प्रॉक्सी। फिर द इशू दैट आर पुट फॉरवर्ड फॉर द डिस्कशन इन द मीटिंग ऑफ द कंपनी आर नोन एज प्रपोजल या मोशन। मोशन भी आता है कभी कभी, या प्रपोजल कहते हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए 75%। अब ये बोर्ड 24 में आ चुका है, 21 में आया है। देखिए अब ये है ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी रिगार्डिंग एजेंडा में है। तो जिसने ये आंसर याद किया होगा वही इसका आंसर दे सका। अब इसका आंसर है डी, टू प्रिपेयर द स्पेसिमेंस ऑफ नोटिस ऑफ मीटिंग नहीं है, क्योंकि एजेंडा से रिलेटेड ये नहीं है। एजेंडा क्या होता है पता है ना? प्रिपेयर स्पेसिमेंस ऑफ नोटिस ऑफ द मीटिंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द ड्यूटीज रिगार्डिंग एजेंडा। देख लेना जाके क्वेश्चन। फिर विच मीटिंग इज मैंडेटरी टू बी कॉल्ड एज पर द कंपनीज। अब ये मैंडेटरी कौन सी है? तो मैंडेटरी है एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग मैंडेटरी है, हर साल करनी है। करेक्ट। चलिए, अब powers and duties of the chairman. The powers and delegated to conduct the meetings of the first power to give time and opportunity to the member to speak in the important issues. Expel the person not entitled to attend the meeting. कोई ऐरा गैरा नतु गैरा आ गया मीटिंग में, निकाल बाहर उसको, स्वच्छ भारत कर। Power to expel person who has not the permit does not permit orderly conduct of the meeting. मीटिंग में वो indecent language बोल रहा है, uncivilized behavior करता है, तो उसको निकालने का पावर है। फिर power to take final decision on any issue presented by some members and criticized by other after finding the truth. फाइनल डिसीजन उसके हाथ में रहती है। रिमूव इलीगल, इम्प्रॉपर एंड फॉल्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स। Power to adjourn meeting in the member if members behave inappropriately or create conflicts. कास्टिंग वोट, मैंने बताया था कास्टिंग वोट क्या होता है, कि मान लीजिए 4 जने फेवर कर रहे हैं, 4 जने अनफेवर कर रहे हैं, ये बेचारा न्यूट्रल है, तो फिर ये कास्ट करेगा भाई, तो उसको कास्टिंग वोट कहते हैं। फिर ड्यूटीज क्या है? मॉनिटर द प्रोसीडिंग्स, वेरीफाई द quorum, conduct the proceedings of meeting as per agenda, allow every member to speak without bias, consider opinions of minority members, conduct voting in the if the meeting if necessary, यानी कास्ट वोट करने का, to use cast vote carefully. Wish you good luck.